क्या नसीम शाह को बैटिंग में प्रमोट करना चाहिए? क्या नसीम शाह ऑलराउंडर है? देखिए, अगर मैं आपसे ये बताऊं कि भाई साहब नसीम शाह को नंबर 7 या नंबर 6 पर आप बल्लेबाजी करें, आप कहेंगे कि भाई एक बार उन्होंने खेली है, इसका क्या मतलब है, बल्लेबाज है वो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आपको कोई मैच जिताएगा ना, तो समझ लीजिए कि भाई साहब कोई तुक्का लग गया और एक छक्का या 2 छक्के उन्होंने लगाए। अगर फिर यही बॉलर 2 बार ये कारनामा करे, तो आप फिर भी समझ सकते हैं कि भाई चलिए कोई बात नहीं। अब भाई तीसरी बार भी वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसका ये मतलब है कि जो नसीम शाह है उनके पास भाई साहब बैटिंग है। अगर बल्लेबाजी नहीं है, कम से कम वो बैट जो है वो उठाना जानते हैं, किस तरह से हिट लगाई जाती है वो जानते हैं। जो आपके मेन जो बल्लेबाज थे मिडिल ओवर्स में, जो वो ना कर सके, वो आखिर में नसीम शाह ने किया था। मतलब बीच के 6-7 ओवर्स में एक भी बाउंड्री इंडिया के खिलाफ आपके मिडिल ऑर्डर नहीं लगा पाया, और फिर आखिर में नसीम शाह ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए। अगर एक आधी गेंद और होती तो शायद कुछ रिजल्ट और हो सकता था। तो नसीम शाह आज ये नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान के साथ टीम पाकिस्तान ने भाई साहब सभी हथियार छोड़े थे, पाकिस्तान हार मान चुकी थी, पाकिस्तान को पता था कि भाई साहब अब तो हम एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। तब एक 19 साल का लड़का नसीम शाह आते हैं, और नसीम शाह ने जो आखिर के 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए, तो नसीम शाह की वाहवाही पूरी दुनिया में होने लगी। और उसके बाद यही परफॉर्मेंस रिपीट की एक बार फिर से अफगानिस्तान के साथ ही। शायद 1 साल भी अभी नहीं हुआ, छक्का चाहिए था और नसीम शाह ने एक बार फिर से छक्का लगाया। आपको शायद ये सिर्फ 2 इनिंग्स याद होगी, लेकिन मुझे और एक इनिंग्स याद आती है श्रीलंका के ग्राउंड में। शायद पहले खेल में वो मुकाबला था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, टेस्ट मैच था। पाकिस्तान बिल्कुल हार के करीब थी। बाबर आजम एक तरफ से खेल रहे थे और दूसरी तरफ से नसीम शाह आखिर में आए थे खेलने के लिए। भाई साहब बाबर आजम शायद 28-29 रन पे थे जब नसीम शाह बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। बाबर सेंचुरी बना देते हैं और नसीम शाह 3 या 4 रन पर खेलते हैं, 80 गेंदों का सामना करते हैं। और श्रीलंका के पिच पर 80 गेंदों का सामना भाई साहब कोई बल्लेबाज नहीं कर पाता। नसीम शाह ने 80 गेंदों का सामना किया था। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि नसीम शाह के पास वो एबिलिटी है। अगर उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी बैटिंग में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल सकता है। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा, अब्दुल रज़ाक, शाहिद आफरीदी जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तब से पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई ऑलराउंडर नहीं है जो 50% गेंदबाजी से भी दे और 50% बल्लेबाजी से भी दे। बहुत सारे ऑलराउंडर्स आए, बहुत सारे ऑलराउंडर्स गए, लेकिन इस तरह का कोई ऑलराउंडर आज तक हमें नजर नहीं आया। तो नसीम शाह आपके पास है, अभी उनकी एज कम है, और नसीम शाह पे अगर आप इन्वेस्ट करें, नसीम शाह को अगर आप बल्लेबाजी सिखाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये बल्लेबाजी से भी करिश्मा करके दिखा सकता है। और वो हमने कल भी देखा, हमने नसीम शाह की बल्लेबाजी में वो बार बार देखा। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या नसीम शाह को प्रमोट होना चाहिए? क्या शाहीन शाह आफरीदी से कम उनसे पहले आना चाहिए नसीम शाह को? ये मेरा सवाल आपसे रहेगा। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।